ओम शांति। आज मीठे शिव बाबा जमा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आप तृप्त आत्मा बनो। देखो, हमने बाबा का हम ज्ञान कब से सुन रहे हैं, कब से बाबा को याद करते हैं, सुनते हैं बाबा की ज्ञान की बातें, बाबा से हमें कितनी शक्तियाँ गुण मिले हैं। तो हमें क्या करना है, रोज रोज चेक करना है कि अभी तक मेरे में किन किन बातों में समझ, गुण, शक्तियों की कमी है। जब हम ऐसे रोज रोज चेक करते जाएंगे ना, चेक करते जाएंगे तो कमी को भरते जाएंगे। फिर बाबा में जो ज्ञान गुण शक्तियाँ हैं वो हमारे में भी आता जाएगा, तो हम भी फुल हो जाएंगे। इस समय बाबा हमें ये ज्ञान क्यों देने आए हैं? क्योंकि हम खाली हो गए थे। कहते थे ना कि हमारे में सहन शक्ति नहीं है, हमारे मुझ निर्गुण आरे में कोई गुण नहीं। देवी देवताओं के सामने उनकी महिमा गाते थे, खुद की ग्लानि करते थे ना, खुद की निंदा करते थे, ग्लानि करते थे, और वैसे भी कहते थे कि मेरे में सहन शक्ति नहीं है, मेरे में फलाना गुण नहीं है। खुद भी कहते थे, दूसरे भी कहते थे कि इनमें ये नहीं है, ये नहीं है। तो वो नहीं है आए कहाँ से? तो वो परमात्मा हमें देने आए हैं। हम लोग अपनी दुनिया में लोग कर्म कूटते हैं, कर्म कूटते हैं ना कि हाय मेरे कर्म, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए। और हमेशा जब वे कर्म कूटते हैं ना तो सर पे ही हाथ रखते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा ही तो कर्म करती है ना। इसीलिए आत्मा पता है मैं इधर बैठी हूँ और मैं ही कर्म कर रही हूँ, तो आत्मा ही कहती है हाय मेरे कर्म। हमें समझ नहीं थी, लेकिन अब हमें बाबा समझाते, क्योंकि हमें अच्छी कर्म करने की समझ नहीं है, शक्ति नहीं है। आज अगर किसी के ऑफिस में या किसी जगह पे लोग सब रिश्वत लेते हो, अगर कोई व्यक्ति रिश्वत नहीं लेना चाहे लेकिन उसको भी बीच में काम होता है, उसका भी समझो कोई टीम है, उसमें 7-8 जने हैं। अब 8 जनों में से 7 जने रिश्वत ले रहे हैं, एक नहीं ले रहा है, और उस एक को पता है 7 रिश्वत लेते हैं, तो वो 7 उसको टिकने देंगे? बोलेंगे ना नहीं, आप कभी भी हमारी पोल खोल सकते हो। तो उसको वो अगर सत्य की राह पे चलना चाहे तो भी उसको अपनी नौकरी बचाने के लिए रिश्वत लेनी पड़ती है या झूठ का सहारा लेना पड़ता है। मतलब आत्मा में शक्ति नहीं है, होता है ना भाई, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी, फिर कहाँ से खाएगा वो। तो इसीलिए कई ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो ऐसे बुरे काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी आत्मा में शक्ति नहीं, समझ है नहीं करना चाहिए लेकिन शक्ति नहीं है। सोचते हैं शक्ति नहीं है, फिर कैसे करेंगे। तो इसलिए लोग अपने कर्मों को कूटते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा में समझ नहीं है, गुण नहीं है, शक्ति नहीं। किसी में समझ नहीं है, किसी में शक्ति नहीं, किसी में गुण नहीं। तो अब बाबा हमें ये ज्ञान क्यों देने आए हैं? क्यों हमें कह रहे हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे निराकार रूप में याद करो। अब किसी भी और तरीके से याद नहीं करो, क्योंकि आत्मा में अब ये शक्तियाँ भी बढ़ सकती हैं। फिर भक्ति मार्ग में हमें व्रत जप तप करना पड़ेगा, वो भी थोड़े समय के लिए मिलती है। लेकिन अभी हम परमात्मा को याद करके उनके कहे पे चलेंगे ना, उनके श्रीमत अनुसार, तो 21 जन्मों के लिए हमें हमारी आत्मा में शक्ति, गुण, समझ कायम रहेगी 21 जन्मों के लिए। दुनिया में तो जो भक्ति करते हैं, चलो उनसे जो भी आपको
सुख शांति मिलती भी है, लेकिन हर साल करना पड़ता है ना, हर रोज करना पड़ता है नहीं। अभी हर साल कोई ना कोई जो त्योहार आता है सोचते हैं उन देव और देवी से लोग प्रार्थना करेंगे हमें ये दो, फिर दूसरे साल बोलेंगे कि हाँ आपने हमारी ये मनोकामना पूरी कर दी। क्या कई लोग रोज भी करते हैं। तो या तो ये है रोज कमाओ रोज खाओ। तो वैसे ही आत्मा का भी है, रोज भगवान को याद करो, रोज शक्ति लो, रोज खत्म हो जाती है, फिर लो, फिर खत्म हो जाएगी। लेकिन अब अगर हम डायरेक्ट खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे ना निराकार रूप में, तो हमारे अंदर इतनी शक्ति गुण समझ बढ़ जाती है कि 21 जन्मों तक हमें कभी भी भगवान को याद ही नहीं करना पड़े, क्योंकि हमारे अंदर वो संस्कार रूप में भर जाती है, हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट, हर श्रीमत। तो संस्कार अगर बन जाता है तो फिर किसी की जरूरत थोड़ी होती है। आज बच्चे को भी अगर धीरे धीरे उसको सिखा सिखा के संस्कार बन जाएंगे, फिर तो कहाँ भी जा सकता है ना, अपने आप जीवन जी सकता है। संस्कार बनाने में ही तो टाइम लगता है। तो यहाँ भी हमें बाबा को याद करना है और कि रोज रोज हमें याद करके हमें क्या करना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। बाबा की हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान का पॉइंट, हर श्रीमत हमारा संस्कार बन जाए। मतलब सदा खुश रहना हमारा संस्कार बन जाए, सदा सुखी रहना हमारा संस्कार बन जाए, सदा सहनशील शक्तिशाली में स्थित रहना, सदा शुद्धता पवित्रता में रहना, ये हमारा संस्कार बन जाए। तो उसके लिए बाबा हमें रोज रोज ये अभ्यास कराते हैं। फिर ये संस्कार ना 21 जन्मों तक कायम रहेगा, बल्कि 21 जन्मों से भी ज्यादा। पवित्रता विचारों के वश होकर हमें द्वापर में कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन इतने नहीं करते हैं जितने अभी कलयुग में लोग करते हैं। तो बाबा कहते हैं आप जैसे 84 जन्म है ना, तो समझो 60 जन्म तो हम अच्छे ही रहते हैं, मतलब इतने बुरे नहीं बनते। और अभी भी देखो कलयुग अंत में भी हम बाकी लोगों से तो अच्छे हैं ना। बाकी लोगों का जीवन और आपका जीवन फिर भी ठीक है ना। बाबा को हम अभी मिले, फिर भी बाबा से पहले भी बाकियों से तो अच्छा ही था ना। हाँ, सत्य के हिसाब से अच्छा नहीं था, बाकियों के हिसाब से तो अच्छा ही था ना। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि अब अपने को आत्मा समझ और मुझे निराकार रूप में याद करो और अपनी कमी कमजोरियों को जांच करते जाओ और उसको खत्म करने के लिए मेरे से ज्ञान गुण शक्तियाँ लेते जाओ। फिर आप फुल हो जाओगे, आपकी आत्मा भरपूर हो जाएगी, आप तृप्त आत्मा बन जाओगे। फिर आपको कुछ इच्छा ही नहीं रहेगी कुछ लेने के लिए। देखो जब आत्मा खुश होती है ना, जब हमारी आत्मा खुश होती है तो कुछ खाने का भी मन नहीं करता, कुछ भी मन नहीं करता। बस ऐसा लगता है कि हमें तो बस ये खुशी मिल गई ना, बस सब मिल गया। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे आप अपने आप को तृप्त बनाओ। दूसरा आज हमें बाबा कहते हैं कि आप ईश्वरीय संतान हो, आप ईश्वर की फैमिली हो। हम सभी आत्माएं निराकार परमात्मा की संतान है। हम सभी आत्माएं परम धाम निवासी अभी सृष्टि पर इस रंगमंच पर पाठ बजा रही है। हम सभी आत्माएं भाई भाई, हमारे बाप भी एक परमात्मा है ऊपर रहने वाले, लेकिन हम आत्माएं का संबंध भाई भाई है, लेकिन देह के हिसाब से हम अलग अलग हो गए हैं। आत्मा का तो एक ही संबंध है, एक ही नाम। आत्मा का रूप भी एक है, हम सभी आत्माओं का रूप भी एक है, नाम भी आत्मा है, संबंध भी एक है।
लेकिन पार्ट अलग अलग भरा हुआ है। कोई आत्मा किस जन्म में पार्ट बजा रही है, कोई आत्मा किस जन्म में पार्ट बजा रही है, कोई आत्मा फिर धर्म में भी लोग के अलग अलग फैमिलीज हो जाते हैं। तो कोई आत्मा कहाँ पार्ट बजा रही। परंतु हैं हम सभी आत्माएं भाई भाई। देखो, एक टीवी सीरियल की शूटिंग हो, उस टीवी सीरियल में सभी एक फैमिली के मेंबर्स ही हैं, लेकिन उस सीरियल में वो लोग अलग अलग रीति से पार्ट बजा रहे हैं। लेकिन ऑफ टाइम में तो वो सब एक फैमिली के साथ से ही रहते होंगे ना। सीरियल प्ले करते समय वो जिस भी पार्ट में बजा रहे हैं, लेकिन ऑफ टाइम में तो वो फैमिली हिसाब से ही रहते होंगे ना। तो वैसे ही हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। ये तो हम शरीर लेकर अलग अलग संबंध में अलग अलग नाम रूप से हम पार्ट बजा रहे हैं। तो इसमें हमारा थोड़ा भेदभाव हो जाता है। लेकिन अगर हम यही समझे, हाँ ठीक है, अलग अलग देह के संबंधों के हिसाब से पार्ट बजाना पड़ रहा है, परंतु हम ये भी तो समझ के रहे ना कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं और इधर ये अलग अलग पार्ट बजा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सदा ये स्मृति में रखेंगे ना, तो हमें एक फैमिली जैसे लगेगा। इसको हम ईश्वरीय फैमिली कहते हैं और हमारा बाप परमात्मा। तो ठीक है, हम अलग अलग पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन हमारे बाप तो एक ही है ना, परमात्मा निराकार परम धाम में रहने वाला। फिर हमने उनको अलग अलग रूप अलग अलग तरीके से क्यों याद कर रहे हैं? इसको तो हम टच कर सकते हैं ना। हम सभी अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करें। सोचो, अगर विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा को ऊपर याद करना शुरू कर देंगी तो इस सृष्टि पर कितनी जगह बच जाएगी ना। आज हर गली में मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, हर मोहल्ले में, चलो चर्च मस्जिद तो इतनी नहीं भी होंगी, लेकिन गुरुद्वारे मंदिर तो है ना। और उनमें फिर खर्चा भी कितना लगता है। तो और ऊपर से मंदिरों में इतनी फूल माला, घी के दिए, पता नहीं क्या क्या, तो ये भी खर्चा बच जाएगा ना। और दुनिया में जो इतने महंगे महंगे लोग मंदिर बनाते हैं, ये भी खर्चा बच जाएगा। अगर सब समझ जाए कि हमें परमात्मा को ऊपर याद करना है, तो सोचिए इतनी जगह बच जाएगी, इतने लोगों को रहने के लिए मिल जाएगा, इतने पैसे बच जाएंगे तो लोगों को खाने के लिए मिल जाएगा नहीं। और हम परमात्मा को ऊपर याद करेंगे तो हमें शक्ति भी मिल जाएगी। तो बाबा कहते हैं हम सब देखो, आज दुनिया में लोग सोच रहे हैं हम तो कमा रहे हैं, हम तो खा रहे हैं, हम तो स्वर्ग में हैं, लेकिन फिर भी लोग दुखी क्यों हैं? आज जिनके पास स्वर्ग जैसे घर हैं, महल हैं, अगर वो सोचते हमारा घर स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग अर्थात जहाँ कोई भी दुखी न हो। तो अब सोचो, अगर लोग सोच रहे हम तो स्वर्ग में हैं, लेकिन एक भी मनुष्य आत्मा इस दुनिया में दुखी होगी ना, एक भी, तो सभी आत्माओं को उसके कारण दुख जरूर होता है, क्योंकि हम सब भाई भाई है ना। आज एक भी गंदी मछली तालाब में होगी तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना। ऐसे थोड़ी बाकी मछलियां बोलेंगी नहीं हम तो स्वच्छ है ना, हम तो साफ हैं, ऐसे थोड़ी होगा नहीं, वो तो कर ही देगी। वैसे इस दुनिया में ना एक भी दुखी आत्मा, एक भी, पूरी दुनिया को दुखदाम बना देती। तो आप सोचो, आप सोच रहे हो हमें तो खाने को है, हम तो अच्छे से रह रहे हैं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन फिर भी आत्मा को दुख तो होता है ना। आज आप न्यूज सुनो,
आपके पास कोई दुख परेशानी नहीं है। न्यूज सुनो, देखो या कहीं से आपको कुछ पता लगता है, थोड़ा तो डिस्टर्बेंस होता है ना, थोड़ा तो लगता है ना लाइफ में कि लोगों के साथ ये परेशानी हो रही है, कहाँ खाने को नहीं है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग अर्थात जहाँ पे एक भी दुखी आत्मा न हो। कि बाप हमें कहते हैं सदा अपने को आत्मा समझ और मुझे निराकार रूप में याद करके विश्व के सर्व आत्माओं के लिए सुख शांति की कामना करनी चाहिए। मैं और मेरा से थोड़ा ऊपर उठो। अब विश्व के सर्व आत्माओं को सुख शांति मिले, विश्व के सर्व आत्माएं सब दुखों से मुक्त हो जाए, क्योंकि हम एक ईश्वरीय फैमिली है, हम एक भगवान का एक परिवार है। ये पूरी दुनिया आत्मा आत्मा के नाते, शरीर के नाते नहीं। दूसरा, आज हमें बाबा कहते हैं कि आप जैसे घर में कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो कहते हैं ना ये तो हमारे घर का दीपक है, हमारे घर का नाम रोशन करने वाला है। ऐसे परमात्मा कहते हैं कि आप, हम बोलते हैं हम बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो हमें भी ऐसे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान का नाम रोशन हो। मतलब लोग भी कहें कि हाँ ये देखो भगवान को मानने वाले कितने अच्छे भगवान के बच्चे हैं। जब हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, आज देखो लोग भक्ति करते हैं ना, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी बुरे कर्म करते रहते, एक दूसरे को दुख देते रहते, तो लोग कहने में तो आ जाता है ना कि आप इतना भगवान को याद करते हो, इतनी भक्ति करते हो, फिर भी लोगों को आप इतना दुख दे रहे हो, तो लोगों को तो यही लगेगा ना इसको भगवान ही ऐसा सिखाता है। तो ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये कहते हैं कि आपके तो देवी देवता इतनी हिंसक चीजें करते हैं, इसीलिए आप भी इतनी हिंसा करते हो। तो देखो लोगों ने, भले लोग बोले ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन देवी देवता हिंसा कैसे कर सकते हैं? कि जो भी लोगों ने ऐसे टीवी सीरियल्स बना के रखे हैं, ऐसी कथाएं बनाई हैं, क्या क्या बनाया है, भले कंस ही था, भले रावण ही था, लेकिन कोई ऐसे हिंसा तो नहीं कर सकता है। देवी देवताएं तो डबल अहिंसक है ना, कोई भी किसी को ऐसे कैसे मार सकता है? देवियों के हाथों में इतने अस्त्र शस्त्र दे दिए, हमने तो अपने देवी देवताओं को ही हिंसक बना दिया है, तो ग्लानि की है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं हमें ना तो ऐसा कुछ बोलना है, न देखना है और न खुद करना है। नहीं तो लोग डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं ना, आप सुबह शाम भगवान का नाम ले रहे हो, सारा दिन भगवान का नाम जप रहे हो, फिर भी आप अगर किसी से वैर भाव रखोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, दुख दोगे, तो कहने में तो यही आएगा ना, आप इतनी भक्ति करते, इतना भगवान को मानते हो, फिर भी ऐसे कर्म करते हो। उनको तो लगेगा ना इनका भगवान इनको कुछ सिखाता नहीं है, लड़ाई झगड़ा करना सिखाता है। इसलिए बाबा कहते हैं अब कभी भी हमें ऐसी वैसी सोच किसी के लिए नहीं रखना, किसी के लिए ऐसे वैसे बोल नहीं बोलना, किसी के लिए ऐसे वैसे कर्म नहीं करना जिससे हमारे बाबा के लिए लोग कुछ बोले। दूसरा में बाबा कहते हैं कि सदा मेरी छत्र छाया के नीचे रहे। हम परमात्मा के बच्चे, परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहने वाले। जो वाटर प्रूफ चीजें होती है ना, उनके ऊपर आप कितना भी पानी डालो, पानी जाएगा अंदर। ऐसे बाबा हमें कहते हैं कि आप सदा मेरी छत्र छाया के नीचे रहोगे ना, पर बाबा के साथ, तो आपको दुख की लहर कभी नहीं आती, मन में भी नहीं आएगी, सपने में भी नहीं आएगी, आपको कभी दुख की फीलिंग नहीं आएगी।
सदा आप इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहोगे। कब? जब हम सदा परमात्मा की चित्र छाया के नीचे रहेंगे। तो अब हमें सदा आप ऐसे सदा संकल्प किया करो, अनुभव किया करो कि मेरे साथ परमात्मा है। आप जब समझोगे ना मैं आत्मा और शरीर अलग है, तो जैसे देह के संबंधी सब याद होते हैं, वैसे आत्मा का संबंधी भी सदा याद रहेगा। सिर्फ आप अपने को आत्मा समझो, फिर बाबा आपे याद आ जाएगा, फिर बाबा याद आ जाएगा तो सेफ हो जाएंगे। देखो कलयुगी दुनिया में बाहर से तो इनसिक्योरिटी है ही सी, है ना। आजकल देखो बाहर दुनिया में क्या क्या हो रहा है, तो बाहर क्या घर में भी लोग बहुत ध्यान से रहना पड़ रहा है आजकल। तो अगर हम बाबा के छत्र छाया के नीचे रहेंगे ना, तो अगर हमारे प्रति अगर किसी की बुरी भी दृष्टि होगी, भावना होगी, तो वो आत्मा दूर से ही भाग जाएगी, आप तक आएगी ही नहीं। अगर आप बाबा की याद में रहोगे ना, तो आपको कोई भी बुरा नहीं कर सकता। इसलिए सदा बाबा समय कहते हैं मेरी छत्र छाया के नीचे रहो। दूसरा बाबा हमें कहते हैं सदा हमें जीवन में सदा हिम्मत और शक्तिवान बन के आगे बढ़ना है। जीवन में सदा हिम्मत रख के और शक्तिशाली बन के, और जीवन में ना सदा पास होना है, हमें पास विद ऑनर्स। देखो दुनिया में लोग सोचते हैं पास मतलब वो बच्चे एग्जाम देते हैं तो उसमें फेल पास होते हैं, लेकिन अब बाबा ने हमें जो श्रेष्ठ मत दी है कि कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे अपनी वृत्ति, दृष्टि, भूल, ज्ञान, संबंध, व्यवहार, सपने आदि संकल्प कैसे होने चाहिए। अगर हमारे सदा ही जैसे बाबा कहते हैं वैसी सोच, भूल, कर्म, संबंध, व्यवहार, दृष्टि, वृत्ति, सपने वैसे होते हैं, तो समझो आप पास विद ऑनर्स। और अगर हमारी सोच में भी कभी कुछ गड़बड़ी आ गई, किसी के लिए हमने बुरा संकल्प आ गया, फिर आपने कंट्रोल किया। एक होता है सेकंड में कंट्रोल कर लो, स्टॉप कर दो। दूसरा है कि आने ही नहीं दो, अपने मन बुद्धि संस्कार को प्रूफ बना लो। जो बाबा के विचार, जो बाबा की बुद्धि में जो बाबा के संस्कार, वही आएंगे और कोई आएगा ही नहीं, बाकी सब गेट आउट। तो आप सपने भी हमें कलयुगी दुनिया के हिसाब से नहीं, हमारे सपने भी बाबा के हिसाब से हैं, जैसे बाबा की श्रेष्ठ मत। तब आप समझो आप पास विद ऑनर्स बन जाओगे। समझो अगर अभी भी हमारे ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है, फालतू गुस्सा कर रहा है, और हमने उनको बोला भी नहीं, कुछ वैसी भावना भी नहीं रखी, संकल्प भी हमें नहीं आया उनके प्रति उल्टा सोचा, सपने में भी उनके लिए बुरा विचार नहीं आया, तो समझो आप पास विद ऑनर्स। इसलिए हमें अब पास विद ऑनर्स बनना है। हमें सदा इसके लिए आप सदा ये याद रखो कि मुझे सबको ब्लेस करना है, मुझे सबको दुआएं देनी, सबके लिए अच्छा सोचना है। बस अगर आप सारा दिन ये अभ्यास एक दिन भी करोगे ना, फिर आपके सपने भी वैसे ही होंगे, सबके लिए ब्लेस। देखो फरिश्ते ऐसे ही तो करते हैं, फरिश्ते किसी के साथ कुछ गलत बोलेंगे किसी को नहीं, वो सबके लिए अच्छा ही करते रहते हैं। तो वैसे ही जब हमारी आदत पड़ जाएगी ना सबके लिए अच्छा सोचना, बोलना, करना, संबंध व्यवहार में आना,
कोई कैसा भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे सबके साथ अच्छा करना है बस, ताकि हम अंत में परमात्मा के साथ परम धाम में जा सके, फिर सत्य की दुनिया में उच्च पद पा सके। इसके लिए, क्योंकि अगर हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई भी बात होगी ना, तो वो बात हमें परमात्मा से जुड़ने नहीं देती, क्योंकि मन में वो बात होती है और मन से ही परमात्मा से जुड़ा जाता है। इसलिए सदा अगर आप परमात्मा के संग का अनुभव करना चाहते हो, तो आज से, अभी से आपके मन में किसी के लिए कोई भी नेगेटिव बात है, वेस्ट बात है, कोई भी बात है ना, सब निकाल दो, सबको कैट आउट कर दो मन बुद्धि संस्कार से। कोई भी ऐसा संस्कार भी हो ना, कोई भी बुद्धि में भी ऐसी बात हो ना, सबको आज गेट आउट कर दो और सबकी जगह बाबा जैसी सोच, बाबा जैसी श्रीमत, बाबा की जो श्रीमत है, बाबा जैसे संस्कार, बस तभी हम सदा ही परमात्मा के साथ का अनुभव कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा स्थित रहने वाले दुखों की लहरों से मुक्त बनो। जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते हुए भी न्यारा रहता है ना, और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा। ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। यह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाता है, और जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है ना, उसको कोई क्या कर सकता है। इसलिए पकड़ में रहो कि हम परमात्मा के छत्र छाया के नीचे रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। स्लोगन है, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता है, वही कुल दीपक है। बाप दादा और अभी के परमात्मा ने ये ब्राह्मणों का कुल रचा है। अगर हमारे हर बोल, संबंध, व्यवहार बाप दादा की श्रीमत अनुसार होगा, तो हम बाप दादा और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकेंगे। ओम शांति। बाबा को याद करिए।